हेलो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। सर आज आप क्या कराने वाले हो? बेटा आज हम डिस्कस करें एफआर की 90 डेज की स्ट्रेटजी, कैसे हम एफआर में एग्जामेशन स्कोर कर सकते हो, अपने सीए फाइनल की जर्नी को खत्म कर सकते हैं। चले भाई ये डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हाउ टू स्कोर 60+ इन एफआर, पूरी श्योर स्ट्रेटेजी है। कैसे ऐसे आप स्टेप बाय फॉलो करोगे तो आपको आराम से एफआर क्लियर हो जाएगी। देखो, हाउ टू स्कोर 60+ इन एफआर, ये किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिंपल फॉर्मूला है। पहले तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन होने चाहिए। 3 सिंपल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, बार बार जितनी बार हो उतना ज़्यादा बढ़िया होता जाएगा। अब देखो सर, आपने 90 डेज तो हमको बता दिए, 90 डेज तो आपने हमको बता दिए, लेकिन हम इनको यूटिलाइज कैसे करें? यूटिलाइज कैसे करें? हो यूटिलाइज भी तो करना बहुत जरूरी है। तो आओ, मैंने इसके लिए आपके लिए डेट्स का स्ट्रक्चर बनाया फ्रॉम 1 अगस्त। कब से बनाया? फ्रॉम 1 अगस्त। कब तक का है? 30 अक्टूबर में। मान के चलो आपके एग्जाम्स 1 नवंबर से चालू हो जाएंगे। तो फर्स्ट रिवीजन 15 डेज, सेकंड रिवीजन 10 डेज, थर्ड रिवीजन 8 डेज, 6 डेज, 3 डेज, 6 डेज। 6 डेज लास्ट वाला कौन सा, जिसमें हमें बहुत डर लगता रहता है, फटाफट 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 चीजें करनी होती है, वो वाला। तो देखो इतने डेज सफिशिएंट होते हैं किसी भी बच्चे के लिए एफआर और इसके साथ में कोई और सब्जेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है। तो इसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एफआर प्लस आप ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑडिट। ये दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बढ़िया चलता है। पहली बात तो ये, पहली बात क्या, मटेरियल फिक्स करो। आप जो बुक्स फिक्स करेंगे उसको हमेशा रखना एग्जाम्स तक, चेंज नहीं करते बुक्स को। तो एक बार जो बुक्स फिक्स हो जाए वो हमारे माइंड में रिकॉल होती रहती है। तो बुक्स चेंज कर लो, वीडियोस कौन सी टीचर्स की देखनी है उसको फिक्स कर लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहली बात तो आपने मटेरियल फिक्स कर लिया। अब प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस क्या है आपने बता तो दिया, कैसे मटेरियल यूज चूज करना है। अब 90 डेज बचे हैं। अब अगर आप आज से भी स्टार्ट करेंगे तो यू कैन मेक अ मार्क इन अपकमिंग एग्जाम्स, क्योंकि बहुत टाइम होता है 90 डेज, मैंने खुद देखा है। और एक पॉकेट डायरी बनाना, मैं आपको पॉकेट डायरी का यूज बताऊँ। इस टाइप की पॉकेट डायरी बनाना जिसमें सब कुछ होंगे, सारे सब्जेक्ट्स का पॉकेट डायरी बनाना, उसका मैं यूज आपको आगे बता दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सर एफआर तो बहुत बड़ा कोर्स है, कैसे इसको बांटे? इसको चैप्टर वाइज बांटो, बड़े चैप्टर, मीडियम चैप्टर, स्मॉल चैप्टर। बड़े चैप्टर में क्या कहेंगे? 109, 109, 103, 110, 102, 11, इनसे लगभग लगभग क्वेश्चन आते ही आता है। एक आधा टर्म मई 23 का छोड़ दो, उसमें मतलब और चैप्टर से ज़्यादा पेपर आया था, उसको छोड़ दो। तो ज़्यादातर पेपर्स में इन सब चैप्टरों से कवर होता ही होता है। तो बिग चैप्टर्स हो गए, मीडियम चैप्टर CSR 16, 38, इन सब से कवर हो गए। स्मॉल चैप्टर में ये सारे आ गए। अब क्या आएगा? स्टेप 1 क्या है सर? इन चैप्टर्स को आपको टाइम एलोकेशन, देखो ये तो सब अपना अपना होता है, टाइम एलोकेशन कितना करना है। मेरे हिसाब से आप बड़े चैप्टर को जितना ज़्यादा टाइम दोगे, क्योंकि 80+ मार्क्स इन्हीं से ही बनेंगे आपके, समझ रहे हैं? 80+ मार्क्स इन्हीं से बनेंगे। बाकी 20+ में ये सारा आएगा, 20+ में। तो 80+ मार्क्स का अगर आपने फोकस कर लिया, एग्जामिशन तो वैसे ही आ जाएगी। तो मेन गोल हमारा रहता है बिग चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना, लेकिन छोड़ने नहीं है। मई 23 की तरह कभी भी हो सकता है बेटा, लटकना तो हमें है नहीं। तो आओ, स्टेप 1 क्या है? रिवीजन 1। पहला जो हमने 15 डेज का आपको बताया, ये वाला जो हमने 15 डेज का बताया ना आपको, ये वाला स्टेप 1 रिवीजन। स्टार्ट वॉचिंग। पहले सबसे पहले जब हम पहला रिवीजन करते हैं हमें कुछ याद नहीं है, सब कुछ मान के चलते हैं। तो हमने क्या किया, अपने टीचर जिससे क्लासेस लिए उसकी रिवीजन वीडियोस लगाई, नोट्स लगाए, अपना रिकॉल करना चालू किया चीज़ों को। जब हमारे को सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गए, एक और हमने हाथ से थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखना चालू किया। नहीं आ रहा, देखा कैसे किया है, फॉर्मेट्स क्या है वो देखे, फिर से किया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। और एक सबसे बात की काम की बात बता दूँ, जब आप सोना उससे पहले बताना मत किसी को, मैं आपको बता रहा हूँ, सोने से पहले 5 मिनट पहले सारा जितना भी दिन भर का पढ़ा उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। जितना भी पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, जिससे क्या करेगा, आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने दिन भर में ये पढ़ा। तो ऐसे होगा आपका रिवीजन 1। क्या होगा? रिवीजन नंबर 1। ट्राई टू कवर बिग चैप्टर्स फर्स्ट। ये वाले जो बिग चैप्टर्स हैं इनको कवर करने की कोशिश करो। स्टार्ट वॉचिंग कॉन्सेप्ट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस ऑफ फैकल्टी। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय हैंड एंड नॉट बाय रीडिंग। जितने ज़्यादा हाथ से लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, पॉकेट डायरी का यूज़ मैंने भी अपने टाइम पे बनाई थी। एक मिनट जरा। देखो इस टाइप की पॉकेट डायरी होती है।
इसमें हम क्या लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है हमारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन में कितने, सेकंड रिवीजन में, जो फर्स्ट रिवीजन में आएगा उसको सेकंड रिवीजन में कवर कर लेंगे, जो उसमें से दिक्कत आएगी फिर ऐसे छट छट के एंड वाले दिन के लिए, सब हम तैयारी कब करते हैं, एंड वाले दिन के लिए। अगर वो बढ़िया होगा तो हमारा एग्जाम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो एंड वाले दिन के लिए हम सारी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, तो उसमें लिखते जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का। मैंने एफआईआर का भी किया था, एसएफएम लॉ ऑडिट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, टाइम लिमिट्स होती थी, पूरा मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे थे। आप भी ऐसे लिखने की कोशिश करना। फिर आता है अपना रिवीजन 2। रिवीजन 2 में क्या करना है, जो हमारे कौन सा वीक है, अब वीडियोस नहीं देखनी, वीडियोस में टाइम खराब नहीं करना, केवल नोट्स को फटाफट रीड करो, जिससे अपने माइंड में सारी चीजें आ जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इधर ये पढ़ा था। तो रीड कॉन्सेप्ट्स एंड गेट अ ग्रिप ऑन देम। क्या करना है, ग्रिप ऑन देम लेनी है। मोर एम्फेसिस ऑन वेयर यू लेफ्ट अर्लियर। पहले रिवीजन से फायदा क्या होगा, हम सारा फिर से ही करते रहेंगे, तो जहां हमारे को दिक्कत आएगी उसको कवर करते हुए चलना है। सॉल्व क्वेश्चंस बाय हैंड। बेटा क्वेश्चंस को हाथ से ही करना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तुम सोचो हाँ मैंने तो देख लिया, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं आएगा याद एग्जाम में। आई हैव एक्सपीरियंस, 2 अटेम्प्ट लगे मुझे फाइनल में। तो यू हैव टू डू इट बाय हैंड। रिकॉल थिंग्स डन इन 5 मिनट, वही अपनी लास्ट वाली स्ट्रेटेजी। रीड कॉन्सेप्ट अगेन। रिवीजन नंबर 3, रिवीजन नंबर 3 के लिए मैंने आपको डेज दिए हैं, ये 8 डेज। 8 डेज भी सफिशिएंट होते हैं क्योंकि आपके 2 रिवीजन हो चुके हैं। अब इसमें आपको धमाका मचाना है। कैसे, टेस्ट सीरीज। सर टेस्ट सीरीज, बेटा टेस्ट सीरीज तो देनी ही पड़ेगी। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। तो एक टेस्ट सीरीज, मतलब मैं नहीं कहता कि आपको सारा आता ही होगा, एक टेस्ट सीरीज हो, पता चल जाएंगे कौन से चैप्टर सही है, कौन से चैप्टर हल्के हैं। मैंने भी दी थी, आप भी करो, करोगे पता चल जाएगी कौन से चैप्टर सही चल रहे हैं, कौन से चैप्टर खराब चल रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर अब उस चैप्टर में, अब जैसे कि टेस्ट सीरीज में आपको पता चल गया मेरा 109 थोड़ा सा वीक चल रहा है यार, कर लेना चाहिए, बाद में पछता है, हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इस वजह से आज ही कर लेना। 109 के क्वेश्चन कर लिए, बहुत सिंपल है 109 भी। आप सीक्वेंस वाइज उसको लेके चलो, इससे इस पार्ट में मैंने इसके क्वेश्चन दिए, इसके क्वेश्चन दिए, इसके क्वेश्चन दिए, तरीके से करोगे सारा हो जाएगा। फिर आता है रिवीजन नंबर 4। इसमें टेस्ट सीरीज जरूर देंगे, टेस्ट सीरीज के बिना नहीं पता चलेगा। रिवीजन नंबर 4 कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ें। पास्ट आरटीपी एमटीपी, मैं बता दूं मेरे एग्जाम में 20 प्लस मार्क्स का इसी से आता है, हर एग्जाम में इसी से आया था। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट क्वेश्चन पेपर, इन सबको सॉल्व कर लो तो समझ लो 20 प्लस मार्क्स तो वैसे ही आपके सिक्योर्ड हो गए। आरटीपी से सबसे ज्यादा आता है, आरटीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिछले 5 अटेम्प्ट ही कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ज्यादातर आपके, जो हमारे वो हमारे प्रैक्टिस मैनुअल्स वगैरह भी रहते हैं, सीसी में भी रहते हैं, सारे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी वगैरह में कवर है। इनको कर लिया तो समझ लो आपका काम हो गया। मार्क क्वेश्चंस विच आर गोइंग टफ एंड टू बी सीन ऑन द लास्ट। इनमें अलग से आप लिखना, अपनी पॉकेट डायरी जो आप बनाओगे, उसमें पॉकेट डायरी जो आप बनाओगे उसमें अलग से लिखना कि आरटीपी एमटीपी कौन सी वाली में कहाँ दिक्कत है, और उनकी हार्ड कॉपी निकाल के रख लेना। पीडीएफ से कुछ नहीं होता, आई डोंट थिंक सो। हार्ड कॉपी निकाल के रख लेना, हार्ड कॉपी में कौन से अटेम्प्ट की, इधर बनाना अटेम्प्ट, क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, चैप्टर। तो उससे आपको पता चल जाएगी कि मेरे ये जो क्वेश्चन में दिक्कत है, टू बी सीन ऑन, इधर उसके ऊपर ही हेडिंग में डाल दें टू बी सीन ऑन लास्ट डे। देखो बच्चों, आना और उसको सही से लिखना, दोनों बड़ा बड़ा फर्क है। अगर हम स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा, नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आप पॉकेट डायरी वगैरह बना के चलोगे, सब करके चलोगे तो आपका आराम से एफआर हो जाएगी। फिर स्टेप नंबर 5, रिवीजन नंबर 5, सॉल्व मार्क्ड क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट नोट्स नहीं पढ़ने, अब केवल क्वेश्चन, मार्क्ड क्वेश्चन जो हमने हर चैप्टर की अपनी शुरू में इनिशियली बनाई थी, इसमें आरटीपी एमटीपी, उन सबको निचोड़ के चैप्टर वाइज सॉल्व करते जाओ। फिर देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, ऐसे बार बार करते जाएंगे तो हमारे आराम से सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। द फाइनल रिवीजन, रीड कॉन्सेप्ट, चेक मार्क्स क्वेश्चन, सॉल्व डिफिकल्ट वंस, ओनली डिफिकल्ट वंस, क्योंकि लास्ट वाला दिन है, 6 दिन जो हमारे को मिल रहे हैं, उसमें कहाँ सारे सॉल्व करेंगे। जो जो आपको केवल जो ये लगता है कि हाँ यार ये आ सकता है, तो उसको केवल सॉल्व करने हैं, डिफिकल्ट वालों को। तो मैं यही कहूँगा, एफआर में तो बहुत लेंदी सिलेबस तो है ही है, लेकिन इसको कवर करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन, सिक्स, इसको तरीके से लेके चलेंगे, आपका सारा का सारा सिलेबस हो जाएगा। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा, याद रखना बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, करना तो पड़ेगा, लगना तो आप ही को पड़ेगा। आप तो सर मेरे को करा देंगे, सर ने तो अपने एग्जाम क्लियर कर लिए, बाकी सब भी अपने कर लेंगे, जो करेगा उसको मिलता है, सीधी सी बात है। थैंक यू।